आज हम देखते हैं वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन। वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन प्लांट में कौन सा होता है? रूट होता है। तो इट इज़ द मेन ऑर्गन which absorbs water and mineral। ठीक है, ये मेन ऑर्गन होता है जो वाटर और मिनरल एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, अगर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में देखा जाए, इन टेरेस्ट्रियल plants, these roots absorb water in the form of liquid। ठीक है, liquid from the soil। But in epiphytic plants मतलब ऐसे प्लांट्स विच ग्रोज ऑन अनदर प्लांट्स, है ना, जो किसी और प्लांट्स पे ग्रो करते हैं। तो ऐसे एपिफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं, लाइक एग्जाम्पल हम बोलेंगे ऑर्चिड्स, बहुत ही सुंदर प्लांट्स होते हैं ये। ठीक है, तो इनमें ना इनमें जो रूट्स होते हैं, रूट्स हैविंग और ये जो रूट्स होते हैं ना, दीज आर द एपिफाइटिक रूट्स। एपिफाइटिक प्लांट्स में एपिफाइटिक रूट्स होते हैं। इन एपिफाइटिक रूट्स में स्पेशल टिश्यूज होते हैं, और इन स्पेशल टिश्यूज को बोलते हैं कॉल्ड वेलामेन टिश्यूज। ठीक है, इन टिश्यूज को क्या बोलते हैं? वेलामेन टिश्यूज बोलते हैं। ये याद रखना है आपको, वेलामेन टिश्यूज। और ये जो वेलामेन टिश्यूज है ना, दीज टिश्यूज एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम एयर। एयर से ये वाटर एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में सॉइल से एब्सॉर्ब होता है वाटर, तो एपिफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं वो एयर से मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर हमने देखा तो टिपिकल रूट को ना 4 डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो टिपिकल रूट जो होता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। ठीक है, अब वो 4 रीजन्स कौन से हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए दिस इज़ द फर्स्ट रीजन। मैंने अभी बोला कि 4 रीजन में डिवाइड होते हैं। तो एक फर्स्ट रीजन है मेरिस्टेमेटिक रीजन, सेकेंड इज़ द जोन ऑफ इलोंगेशन, थर्ड इज़ द रूट हेयर जोन, जिसे जोन ऑफ एब्सॉर्प्शन बोला जाता है, और चौथा है मैचुरेशन जोन। तो ऐसे 4 जोन में रूट डिवाइड किया होता है। साथ ही साथ ना यहाँ पे एट द टिप ऑफ दिस रूट देयर इज़ अ रूट कैप। ये जो रूट कैप होता है ना, इट हेल्प्स इन पेनिट्रेटिंग इन सॉइल, मतलब रूट को सॉइल में पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करता है, वैसे ही प्रोटेक्ट भी करता है। इसके ऊपर दिख रहा है मेरिस्टेमेटिक रीजन। ये जो रीजन है ना, यहाँ पे सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ से बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। तो और उसके बाद में ऊपर वाला जो रीजन है उसे जोन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं। यहाँ पे ग्रोथ होती है, मतलब रूट की लेंथ बढ़ती है, ग्रोथ, एंड इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इन लेंथ ऑफ द रूट। ठीक है,
और उसके ऊपर जो दिख रहे हैं ना, यहाँ पे टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं रूट हेयर्स। इसे रूट हेयर जोन या फिर रीजन ऑफ एब्सॉर्प्शन बोला जाता है, रीजन ऑफ या फिर जोन ऑफ एब्सॉर्प्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे वाटर और मिनरल का एब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है। और वाटर और मिनरल एब्सॉर्प्शन होने के बाद में उस वाटर और मिनरल को मैचुरेशन जोन की तरफ भेज दिया जाता है, जहाँ पे जाइलेम और फ्लोएम जैसे टिश्यूज़ होते हैं, वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, जिसमें जाइलेम टिश्यूज़ जो होता है ना, वो क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करता है फ्रॉम रूट टू द स्टेम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है। तो ये 4 जोन्स हो गए हमारे टिपिकल रूट के। ओके, अब देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। तो जो रूट हेयर्स होते हैं ना, रूट हेयर इज द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन यानी प्रोलॉन्गेशन बोलेंगे ऑफ इपिब्लेमा सेल्स। ये जो सेल दिख रही है ना, दिस इज़ द इपिब्लेमा सेल, और इसका जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन मतलब साइटोप्लाज्मिक जो साइटोप्लाज्म है उसकी आउटग्रोथ बोलेंगे हम। तो रूट हेयर साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, ठीक है, इपिब्लेमा सेल्स के। इपिब्लेमा सेल्स मतलब इपिडर्मल सेल्स, ठीक है, इपिडर्मल सेल्स। इपिडर्मल सेल्स को ही इपिब्लेमा सेल्स बोला जाता है, ठीक है। तो ईच रूट हेयर में बी अप्रॉक्सीमेटली 1 to 10 mm लॉन्ग होती है ना, रूट हेयर की लेंथ 1 to 10 mm लॉन्ग। समझ में आ गया? देन and it is tube like. Root hair is tube like. It is a tube like structure. Root hair is colorless. रूट हेयर कलरलेस होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और इपीमेरल होते हैं। इफीमेरल मतलब शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, तो एंड ऑल्सो वेरी डेलिकेट, और बहुत ही नाजुक होते हैं। तो समझ में आ गया ना, इनकी लेंथ होती है 1 to 10 mm लॉन्ग। इट इज़ ट्यूब लाइक, कलरलेस, अनब्रांच्ड, शॉर्ट लिव्ड एंड वेरी डेलिकेट। ठीक है, देन इट हैज़ अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। इसमें ना एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, दिख रहा है ये, दिस इज द, तो दिस रूट हेयर कंसिस्ट ऑफ लार्ज सेंट्रल vacuole, and this vacuole is surrounded by cytoplasm, है ना, thin film of cytoplasm, and this central vacuole is surrounded by thin film of cytoplasm. इसके आजू बाजू में साइटोप्लाज्म की थीन फिल्म होती है। ध्यान में आ रहा है आपके? साथ ही साइटोप्लाज्म, उसके बाहर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ध्यान में रखना है आपको।
तो ये जो सेंट्रल वैक्यूल है इट्स सराउंडेड बाय थिन फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन एंड थीन सेल वॉल। और सबसे बाहर होती है थीन सेल वॉल। समझ में आ गया? ठीक है। हियर सेल वॉल इज टू लेयर्ड होती है सेल वॉल, दैट इज आउटर एंड इनर, 2 लेयर से बनी होती है सेल वॉल। आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टिन। आउटर लेयर जो होती है वो पेक्टिन से बनी होती है और इनर लेयर जो होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। ये ध्यान में रखना है। देन ये जो सेल वॉल है ना, दिस सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल। ये जो है ना ये फ्रीली परमिएबल होती है, मतलब कोई भी सब्सटेंस को अंदर बाहर आने में फ्रीली मदद करती है। कोई भी सब्सटेंस सेल वॉल में से अंदर बाहर कर सकता है। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मीन्स इसमें से सिलेक्टेड जो सब्सटेंसेस है वो ही अंदर बाहर आ जा कर सकते हैं। सो सिलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फ्रीली परमिएबल सेल वॉल। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। तो अभी हम देखेंगे वाटर अवेलेबल टू रूट्स फॉर एब्सॉर्प्शन। ठीक है कि एब्सॉर्प्शन के लिए वाटर कैसे अवेलेबल हो सकता है। तो वैसे देखा जाए तो प्लांट्स रूट्स के द्वारा वाटर और मिनरल्स का एब्सॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द राइजोस्फीयर। एक्चुअली वो ना राइजोस्फीयर से वाटर एब्सॉर्ब करते हैं। अभी राइजोस्फीयर क्या है? तो ये एक माइक्रो एनवायरनमेंट है सराउंडिंग द रूट। रूट के आजू बाजू में एक एनवायरनमेंट तैयार होता है, उससे कहते हैं राइजोस्फीयर। तो राइजोस्फीयर से प्लांट वाटर एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल एज, अभी सॉइल में वाटर किस तरह से प्रेजेंट होता है? तो देर आर 4 टाइप्स: ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइन वाटर और कैपिलरी वाटर। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। देखिए, ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइन वाटर और कैपिलरी वाटर। अभी क्या होता है? ग्रेविटेशनल वाटर जो होता है ना वो सॉइल में डीप परकोलेट हो जाता है, यानी डीपली चला जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इतना अंदर चला जाता है कि रूट्स वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। सो दिस वाटर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट फॉर एब्सॉर्प्शन। तो ग्रेविटेशनल वाटर जो है वो प्लांट के एब्सॉर्प्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। दूसरा है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर मतलब फाइन सॉइल पार्टिकल्स एब्सॉर्ब वाटर एंड होल्ड इट। मतलब बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, वो वाटर का एब्सॉर्ब करते हैं और पूरा पक्का पकड़ के रखते हैं, और इस टाइप का वाटर को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। सो रूट्स कैन नॉट एब्सॉर्ब इट। तो रूट्स ना इस वाटर को एब्सॉर्ब नहीं कर पाते क्योंकि वो सॉइल पार्टिकल्स से होल्ड किया हुआ होता है, पकड़ के रखा हुआ होता है। तो वहाँ से जैसे फॉर एक्झाम्पल काली मिट्टी हम बोलते हैं, काळी माती है ना, काळ्या मातीमध्ये जे पाणी असते ते पकडून ठेवलेलं असते. सो फाईन पार्टिकल्स जर त्याला होल्ड करून ठेवत असतील तर रूट्स त्याला ॲब्सॉर्ब करू शकत नाही.
म्हणजेच की ग्रॅव्हिटेशनल वॉटरसुद्धा कामाचं नाही, हायग्रोस्कोपिक वॉटरसुद्धा कामाचं नाही आहे. देन कंबाइन वाटर. आता कंबाइन वाटर क्या है, तो ये जो वाटर है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो ऑक्साइड्स के साथ में, जैसे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम के साथ में कंबाइन हो जाते हैं, और दिस टाइप ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड एज हाइड्रेटेड ऑक्साइड वाटर. ठीक है. सो वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स, अगर वाटर हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के साथ में प्रेजेंट है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम के साथ प्रेजेंट है, तो इसे कहा जाएगा कंबाइन वाटर. सो दिस टाइप ऑफ वाटर ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट फॉर एब्सॉर्प्शन, मतलब प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता है. फिर लास्ट हमारा रह गया है कैपिलरी वाटर. तो कैपिलरी वाटर मतलब क्या कि कुछ अमाउंट वाटर का, सम अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड इन द पोर्स बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स ड्यू टू कैपिलरी एक्शन. मतलब कैसे कि ये जो सॉइल पार्टिकल्स है, इसके बीच बीच में वाटर प्रेजेंट होता है, इसके बीच बीच में, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में. सॉइल पार्टिकल्स के अंदर अगर होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलेंगे. तो ये रूट्स एब्सॉर्ब नहीं करते, लेकिन सॉइल पार्टिकल के बीच बीच में जो नेबरिंग सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स प्लांट्स के द्वारा एब्सॉर्ब किए जाते हैं. तो सम अमाउंट ऑफ वाटर इज हेल्ड इन द पोर्स बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर. इसे बोलेंगे कैपिलरी वाटर. और ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये एब्सॉर्प्शन के लिए अवेलेबल होते हैं. तो ओनली जो कैपिलरी वाटर होता है ना, ये ही सिर्फ प्लांट्स या रूट्स एब्सॉर्ब कर सकते हैं. बाकी जो ग्रेविटेशनल, हाइग्रोस्कोपिक, कंबाइन वाटर है, ये प्लांट्स के द्वारा एब्सॉर्ब नहीं हो सकता है. तो ध्यान में आ गया आपको सब लोगों के कि ग्रेविटेशनल वाटर जो होता है वो डीप परकोलेट होता है ड्यू टू ग्रेविटी, विच इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल वाटर. फाइन सॉइल पार्टिकल्स एब्सॉर्ब वाटर एंड होल्ड इट इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर. Water present in the form of hydrated oxide of silicon aluminum is called as combined water. तो ये सभी टाइप के वाटर है ना, these are not available for roots. ठीक है, for absorption, but capillary water is available for absorption. ठीक है, तो सिर्फ कैपिलरी वाटर ही प्लांट्स एब्सॉर्ब कर सकते हैं. तो ये तो हो गया हमारा टॉपिक, वाटर अवेलेबल टू रूट्स फॉर एब्सॉर्प्शन. ठीक है.